का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इसका विषय है आचार्य परिचय। क्योंकि युवा लोग माइक पे आने से थोड़े डरते हैं, इसलिए हमने विषय थोड़ा सा सरल किया है, जिसमें कि वे आए, उसी बहाने थोड़ा सा स्वाध्याय भी हो जाएगा, आचार्य का परिचय भी पता चल जाएगा, इसीलिए हमने ये विषय का चयन किया है। तो सर्वप्रथम गोष्ठी का शुरुआत करने से पहले गोष्ठी के लिए अध्यक्ष पद के लिए मैं आदरणीय मनीष भैया से निवेदन करता हूँ कि वे आए और अध्यक्ष पद को सुनिश्चित करें। आप मनीष भैया से परिचित हैं, ये गोष्ठी जो चालू कर रही है मनीष भैया के ही निर्देशन में चल रही है, तो आप जोरदार मनीष भैया का। इसके साथ ही आज के प्रमुख अतिथि के रूप में, क्योंकि ये युवाओं की सभा है, युवा लोग इसमें गोष्ठी में संभाग ले रहे हैं, तो प्रमुख अतिथि के लिए आदरणीय निखिल भैया, जो कि हमारे भी हैं, पूर्व में जैन युवा फेडरेशन के अनेक पदों पर अध्यक्ष, मंत्री, अनेक पदों पर कार्यरत भी रहे हैं, तो हम उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। किसी भी प्रोग्राम की मंगलमय शुरुआत के लिए मंगलाचरण के रूप में हम शुरुआत करते हैं। तो मंगलाचरण के लिए, क्योंकि युवाओं की सभा में फिर से बोल रहा हूँ, तो युवाओं में भी युवा हमारे जिनम पाठशाला के बच्चों के द्वारा इस गोष्ठी का मंगलाचरण होगा, जिसके लिए मैं आप जैन और दर्श मोदी इनको आमंत्रित करता हूँ कि मंगलाचरण के द्वारा प्रोग्राम की शुरुआत करें। बोलो सिद्धों की श्रेणी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ भगवंतों की जय। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। कुंदाचार्य श्रीधर सेन को सादर नमन। स्वामी भद्राचार्य चरण पूजो कसायों का कर समन। आगम पढ़ो नित्य ज्ञान का पाओ गगन। लक्ष्य में लूहे प्रभु, शुद्ध पंचाचार पालो, शुद्ध अंतर हो विभु, शुद्ध अंतर हो। आपको दर्श का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलाचरण की शुरुआत के द्वारा मैंने हमारी गोष्ठी का प्रारंभ किया है, और सर्वप्रथम हमारे मंदिर में जो आचार्यों के चरण विराजमान हैं, जिनके ग्रंथ विराजमान हैं, सबसे पहले उनको याद करते हुए हम ये गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। देख लो एक बार मोटू भैया बोलिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गति, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आप लोग सोच रहे होंगे मंगलाचरण तो हो चुका, मैं फिर से क्यों मंगलाचरण कर रहा हूँ? तो मंगलाचरण तो है ही, पर सबसे पहले हम जिन आचार्य के परिचय के बारे में यहाँ पे देखेंगे, आचार्य कुंद कुंद, जिन्हें भगवान महावीर के बाद में, गौतम स्वामी के बाद में सबसे पहले जिन आचार्य का नाम हम सबसे पहले यहाँ पे याद करते हैं, ऐसे आचार्य कुंद कुंद के परिचय के लिए मैं हमारे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सक्रिय सदस्य श्री महावीर विद्या निकेतन के भूतपूर्व छात्र, जो प्रोफेशनली सीए हैं, ऐसे सी अक्षत मोदी को आमंत्रित करता हूँ। आचार्य कुंद कुंद का परिचय इस सभा को बताएं। नहीं ले लो। सभी को सादर जैसे ने नीचे कर दो, ऊपर कर दो, यदि परेशानी आवाज आ रही
डब्बा ले एक आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान विद्वद्गण तथा सभी श्रोतागणों को जय जिने। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदालयो धर्मोस्तु मंगलम। जैसा कि मंगलाचरण में भगवान महावीर तथा गौतम गंधर्व स्वामी के बाद आचार्य कुंद का नाम लिया गया है, इससे ही आचार्य कुंद देव की महानता तथा हम सभी पर उनका किया गया उपकार सिद्ध होता है कि हम देवशास्त्र गुरु में आचार्य महावीर भगवान के बाद गौतम गंधर्व स्वामी के बाद जो हमारे गंधर्व थे, जो गंधर्व हमारे अरहंत परमात्मा की जो वाणी है उसको जिनवाणी में गूंजते हैं, ऐसे आचार्य गंधर्व के बाद हम आचार्य कुंद का नाम लेके उनको नमस्कार करते हैं, तो उससे उनकी महिमा को हम भलीभांति जान सकते हैं। सम्यक तप करने से आचार्य कुंद को चारण रिद्धि की प्राप्ति हुई थी, जिससे वे पृथ्वी के 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में चलते थे। और आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र गए थे तथा वहां से सीमंदर स्वामी की वाणी से प्राप्त दिव्य ज्ञान का श्रवणों को उपदेश दिया था। आपका जन्म दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पोन्नुमलई के निकट कोंडकुंदपुर में माना जाता है। इनके पिता का नाम करमंडू तथा माता का नाम श्रीमती था। इन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में जिन दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इनके गुरु आचार्य जिनचंद्र स्वामी तथा गमक गुरु आचार्य श्रुतकेवी भद्रबाहु थे। 44 वर्ष की आयु में इन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया था तथा इनकी कुल आयु 95 वर्ष की थी। आपके 5 नाम प्रसिद्ध हुए हैं। आचार्य कुंद जो जन स्थान के नाम पे आपको यह नाम प्राप्त हुआ। वक्र ग्रीवाचार्य, अधिक स्वाध्याय करने से इनकी ग्रीवा टेढ़ी हो गई थी। ग्रीवा मतलब गर्दन, तो उससे उनका नाम वक्र ग्रीवाचार्य पड़ा था। एलाचार्य नाम जब आप विदेश क्षेत्र गए थे तब बाकी वहां की अपेक्षा में आपकी कद काठी छोटी थी, इसलिए आपका नाम एलाचार्य पड़ा था। इलायची जैसा, तो एलाचार्य आपका नाम वैसा पड़ा। गृध्य पिच्छाचार्य भी इनका एक नाम प्रसिद्ध हुआ है। जनरली आचार्य मुनि हमारे जो है वो मोर पंख की पिछी रखते हैं, लेकिन किसी कारण से इनकी मोर पिछी नहीं होने से उन्होंने गृध्य पिच्छी का भी अपने साथ रखी थी, इसलिए उनका नाम गृध्य पिच्छाचार्य भी रखा गया है। और आपने पद्मनंदी आचार्य नंदी संघ में आपने दीक्षा ली थी, तो पद्मनंदी भी आपका एक नाम प्रसिद्ध हुआ है। आचार्य पद्मनंदी। आचार्य कुंद ने 84 पाहुड़ की रचना की है, जिसमें से कुछ ही ग्रंथ हमारे पास अभी पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें से उनके कुछ ग्रंथ जो कि हमारे नियमित स्वाध्याय में आते हैं, जो ग्रंथ उपलब्ध है जिनका हम स्वाध्याय करते हैं, उसमें श्री समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिका है, ये हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध है जिनकी हम स्वाध्याय करते हैं। समय सार जी ग्रंथ में आत्मा के सच्चे स्वरूप का निरूपण किया गया है। नियम सार जी ग्रंथ में मोक्ष मार्ग का रहस्य बताया गया है। प्रवचन सार जी ग्रंथ में साधना और मोक्ष की व्याख्या की गई है। अष्टपाहुड़ यह ग्रंथ 8 ग्रंथों का संग्रह है तथा पंचास्तिका है, इस ग्रंथ में जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों का वर्णन किया गया है। अब मैं आचार्य देव के जीवन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, 2000 वर्ष से आज तक दिगंबर साधु अपने आप को कुंद आमनाए का कहलाने से गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपकी महिमा बताते हुए चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पर्वत पर अनेक शिलालेख मिलते हैं।
जिसमें एक शिलालेख में उनकी जो महिमा बताई गई है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाली, जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हुई है, जो चरणों के चारण रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर कर कमलों के भ्रमर थे, और जिन पवित्र आत्मा ने भरत क्षेत्र में शुद्ध की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुंद कुंद इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वंद्य नहीं है। ऐसा शिलालेख हमें जिंदगी पर्वत पर मिलता है। आचार्य भद्रबाहु आपके गमक गुरु थे, जो 12 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी थे तथा शुद्ध केवली थे। तो समय सार में जो मंगलाचरण है, पंडित सर्व सिद्धे धूमचलम मनोमं गतिम पत्ते गोच्छामि सह समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली मणिदम। तो मृणमो सुध केवली मणिदम जो है शुद्ध केवली द्वारा कथित समय प्रावृत कहूंगा, उसका ये अर्थ होता है। तो हम इसे ये अर्थ निकाल सकते हैं कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी जो उनके गमक गुरु थे, जो शुद्ध केवली थे, उनके द्वारा जो कहा गया, जो उन्होंने उनसे सीखा है, तो उसको वो समय सार में कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। दर्शन सार ग्रंथ में भी उनकी महिमा का कुछ व्याख्यान आया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यदि सीमंदर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री कुंद कुंद आचार्य ने बोध नहीं दिया होता, तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त करते। तो ऐसे अनेक शिलालेख द्वारा आचार्य कुंद कुंद की महिमा हमारे शास्त्रों में आती है, शिलालेखों में आती है। बनाहु पत्र कुंदन नाम रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रों नाम अंगाए मूल्य ना कदी। तो आचार्य कुंद कुंद देव की महिमा हम जितनी करें उतनी कम है, और कम समय में उनकी और व्याख्या करना भी उनके साथ अन्याय ही कहा जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य देव को नमन करते हुए अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत जी। आपने बड़े ही शॉर्ट में, क्योंकि आचार्य जैसे उन्होंने बताया कि आचार्य कुंद कुंद का परिचय तो बहुत लंबा है, यदि वो करने बैठे तो कभी खत्म ही ना हो, पर उन्होंने बहुत शॉर्ट में उसको यहाँ पे हमें बताया। उनके 5 नाम जो अलग अलग प्रमुखता से मिलते हैं उसके बारे में बताया। जो पंच परमागम उनके द्वारा रचित है उसमें क्या बात बताई गई है उसके बारे में बताया। साथ ही उनके जीवन परिचय के बारे में वो कहाँ से, ये सब कुछ हमें बहुत शॉर्ट में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य कुंद कुंद के बारे में तो हम ज़्यादा क्या बोले, हमारे मंदिर के ट्रस्ट का नाम ही आचार्य कुंद कुंद के नाम पर है कि नहीं। तो उनके लिए सिर्फ मैं 2 लाइन बोलूँगा। ऐसे महामुनि राज जो भारत में ना आते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में ना आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। तो आचार्य कुंद कुंद की परंपरा में ही उनके बाद में सबसे पहले आचार्य को याद करते हैं ऐसे आचार्य समंत भद्राचार्य, जिन्होंने रत्नकरण शाखा का, जैसे हम साधारण भिक्षुओं के लिए समझने में जो सरल ऐसा शास्त्र है इसकी रचना करी है, उनके परिचय के लिए मैं हमारे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के प्रचार मंत्री श्री राहुल जी मोदी को आमंत्रित करता हूँ कि आचार्य समंत भद्र के बारे में इस सभा को सुनिए। उपस्थित अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि एवं उपस्थित सभी छात्रों को मेरा जय श्री। मेरा विषय आचार्य समंत भद्र का परिचय है। मैं प्रारंभ करता हूँ। गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। इस पंक्तियों को यथार्थ करने वाले हमारे जैन धर्म के ऐसे निर्ग्रंथ संत हुए, जिन्होंने प्राणों की कीमत पर भी वितरागी देव के अलावा किसी के सामने सर झुकाने के लिए सर झुकाना सही नहीं समझा। ऐसे दिग्गज आचार्यों में से एक नाम है आचार्य समंत भद्राचार्य। आप वास्तव में समतार्थ भद्र थे, अर्थात अंदर और बाहर रूप में से भद्र, अंदर और बाहर दोनों रूप से भद्र थे।
आचार समर्थ भद्र प्रतिभाशाली आचार समर्थ विद्वान पूज्य महात्माओं में से एक थे। आप जैन दर्शन एवं सिद्धांतों के ज्ञाता होने के साथ ही तर्क, व्याकरण, युक्ति, तर्क, व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य आदि में पूर्ण तरह से निपुण थे। आपकी इन प्रतिभाओं के कारण आपको स्वामी पद से सुशोभित किया गया था। तो वास्तव में आप विद्वानों के, योगियों के, तपस्वियों के स्वामी थे। अगर आपके जीवन काल की बात की जाए तो इस पर कई विचार किए गए हैं। किन्हीं लेखकों ने कहा है कि आप दूसरी शताब्दी में हुए हैं, किन्हीं ने कहा कि आप 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए हैं। परंतु सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, जिन्होंने तर्क युक्ति से स्पष्ट किया कि आप आचार्य उमा स्वामी के पश्चात तथा आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पूर्व हुए हैं, जिससे निश्चित होता है कि आप विक्रम संवत की 2री 3री शताब्दी में विराजमान थे। लोक प्रसिद्धि से दूर रहने वाले आचार्यों के सांसारिक परिचय से हम सदा अधिक रहते हैं। लोक प्रसिद्धि से दूर रहने वाले जैनाचार्यों के सांसारिक परिचय से हम सदा अधिक रहते हैं। आचार्य समनभद्र की लौकिक परिचय से भी हम अधिक परिचय नहीं है, परंतु तालपत्रों के माध्यम से मात्र इतना ही ज्ञात होता है कि आप फणिमंडल के अंतर्गत उरक के राजा के पुत्र शांति वर्मा थे। कांची नगर में अथवा उसके आसपास ही आपका जन्म मालूम पड़ता है। आपके दीक्षा गुरु का भी कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। आप मूल संघ के प्रधान थे। आपके जीवन काल के संबंधित एक सुप्रसिद्ध घटना घटी थी। जब आप धर्म ध्यान और मुनि जीवन में व्यतीत कर रहे थे, तभी आपको एक भस्मक व्याधि नामक एक रोग हुआ। उस रोग में उस रोग को इस मुनिचर्या में पालना संभव नहीं हो रहा था। तभी आप अपने गुरु से संलेखना धारण करने की आज्ञा मांगने गए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन काल में इस असहनीय रोग को आप कुछ दूसरी तरीके से भी देख सकते थे, पर आपने सबसे उत्कृष्ट कार्य जो था संलेखना, वही आप अपने गुरु महाराज से आप संलेखना लेने के लिए गए। और आपके गुरु भी बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें ज्ञात था कि आपके द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार अथवा उद्धार होने वाला है। तो उन्होंने संलेखना देने का उनको नहीं कहा। उन्होंने एक अच्छा कहा कि आप इस व्याधि को पहले पूर्णतः से दूर कर दीजिए, उसके बाद आप पुनः दीक्षा धारण कर लें। उन्होंने दीक्षा धारण करने की आश्वासन दिए कि इस बीमारी को मैं दूर करके इसको पुनः मैं खत्म होने के बाद मैं गुरु दीक्षा में कार्य करूँगा। आपके गुरु ज्ञान आप गुरु आज्ञा में कांची पहुँचे। वहाँ से पश्चात जब आपने अपनी मुनि दीक्षा छेद कर दी, तो कांची पहुँचने के पहले आप 2-3 जगह गए। वहाँ पे आपको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि यहाँ पे मेरी इस भूख का निवारण हो सके। आप जब कांची पहुँचे तो वहाँ के राजा शिव पिंडी को भोग चढ़ाते थे। तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ मेरा काम जम सकता है। तो उन्होंने वहाँ के जो पुजारी शिव मंदिर से जब लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये भोग चढ़ाया हुआ सामान वापस ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कैसा जो भोग लाए हैं वो कैसे वापस ले जा रहे हैं, आप क्यों नहीं चढ़ा रहे, भगवान को क्यों नहीं खिला रहे। तो उन्होंने बहुत शांत उत्तर दिया कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान को खिला सकूं। तो उन्होंने कहा कि ये शक्ति और सामर्थ्य मुझ में है कि मैं ये भोग भगवान को शिव पिंडी को खिला सकता हूँ। तो वहाँ के पुजारी ने राजाओं से बताया। तो राजाओं ने कहा कि ये अच्छी बात है कि
हमारा जो भोग भगवान को चढ़े और भगवान खाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो ये चीज़ उन्हें राजा ने उनको स्वीकृति दी, वो उस गांव में रहने की, उस मंदिर में रहने की, वो उस मंदिर में अंदर रहे। जब रोज प्रतिदिन वो भोग आता था, ऐसा भोग नहीं छोटा मोटा, विशाल भोग, कि आप पूरी 100-200 लोग या अथवा कितने भी लोग खा लें उसको, तो वो विशाल भोग अंदर रखवा देते थे और वो कहते थे कि आप बाहर चले जाइए, मैं इसको चढ़ा दूंगा। तो दरवाज़ा लगा के वो पूरा सामग्री का भोजन कर लिया उन्होंने, और ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। तो धीरे धीरे उनकी जो रोग था वो ठीक होने लगा, तो थोड़ा थोड़ा खाना बचने लगा। तो जब थोड़ा थोड़ा बचने लगा तो वहाँ के पुजारियों को, पंडित को ऐसा लगा कि अभी तक तो पूरा खाना खा रहे थे, अभी क्यों पूरा थोड़ा भोजन बच रहा है। तो उन्होंने परीक्षा करने हेतु एक गुप्तचर को अंदर रख दिया और फूलों से ढक दिया कि अंदर क्या करते हैं देखें। तो उस गुप्तचर ने कहा कि ये तो शिव भगवान की पिंडी को देखते तक नहीं, नमस्कार तक नहीं करते, बस जैसे ही वो भोजन आता है अपना भोजन कर लेते हैं। तो उन्होंने राजा के सामने ये बात रखी। तो जब राजा ने उनको दंड देने के लिए ये कहा कि आपको तो इस शिव पिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा, तो तभी उन्होंने, वो तो उत्कृष्ट कवि तो थे ही, तो आपने तीर्थंकरों का स्तवन करना प्रारंभ किया। प्रथम तीर्थंकर से स्तवन प्रारंभ करते करते जब आप चंद्रप्रभ भगवान के स्तवन तक पहुँचे तो उस पिंडी में से चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। तो यह देखते, ये स्तोत्र का नाम स्वयंभू स्तोत्र था। यह देख के शिव भक्ति जो राजा, जो शिव को मानने वाले जो राजा थे, उन्होंने भी कहा कि मैं इस जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ। और ये उनकी जब इस प्रक्रिया में जब उनका ये सब रोग शांत हुआ तो उन्होंने पुनः मुनि दीक्षा धारण की और भारत में अनेक जगह जाके, उसमें उल्लेख आता है कि अपने पटना के पास पाटलिपुत्र, अपने मध्य प्रदेश में विदिशा के पास, अन्य 7-8 जगहों में खूब प्रचार प्रसार किया और अनेकांत और शादवाद का डंका बजाया। आपने भारत में अनेक स्थानों पर जो अन्य मती थे, जो अन्य मत को मानने वाले थे, उनसे वाद विवाद कर, शास्त्रार्थ कर जैन धर्म का परचम लहराया। और आप अपने बारे में कहते ही थे कि मैं तो शास्त्र की इच्छा रखते हुए सिंह के समान निर्भीक होकर विचरण करता हूं। आपने प्रत्येक शास्त्र की सफलता पूर्वक प्राप्ति की। आप परीक्षा प्रदानी थे और आप ऐसा कहते थे, आपके द्वारा ऐसा कहा भी जाता था कि मैं तो परीक्षा प्रदानी हूँ, आप सभी लोग भी परीक्षा प्रदानी ही बने। आपके द्वारा जैन धर्म में व जैन दर्शन में अभूतपूर्व शास्त्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कि स्तुति विद्या, आप्तमीमांसा, युक्तानुशासन, रत्नकर्ण शार्काचार और स्वयंभू स्तोत्र। उपलब्ध ग्रंथों के अतिरिक्त ऐसा भी हुआ है कि जो आपने शास्त्र लिखे हैं वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे भी शास्त्र थे जिनका नाम था जीवा सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ और ग्रंथहस्ती महाकाव्य भाष्य, ग्रंथहस्ती महाभाष्य। भगवान महावीर के पश्चात आचार्य मुनिराज हुए। भगवान महावीर के पश्चात अनेक आचार्य हुए, परंतु ऐसा किसी के लिए उल्लेख नहीं मिलता जैसा समभद्राचार्य जी के लिए मिलता है कि इसी भरत भूमि में आप भावी तीर्थंकर होंगे। इस परिचय के गौरव के बाद, ऐसा सुनने के बाद आपका जो जीवन जो आपके पूरे जीवन को देखते हैं तो उसको देख के और गौरवान्वित महसूस होता है। ऐसे समर्थशाली आचार्य को यदि हम अपने ज्ञानांजलि समर्पित करना चाहें
तो एक ही रूप से हो सकता है कि उनके द्वारा जो शास्त्र है उनका हम स्वाध्याय पठन मनन करें। और अंत में मैं अपनी एक ही बात कहना चाहूँगा कि गुरुओं सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। ऐसे थे हमारे आचार्य समंत। जो महान संत होते हैं या महान जिनकी विभूतियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो तो हमारे लिए हमेशा काम में आता ही है, पर उनका जो जीवन परिचय है, जैसे राहुल भैया ने बताया कि उनके जीवन में उनको कितनी सारी व्याधियाँ हुई, उन सबको दूर करके भी उन्होंने जिनवाणी की रचना करी। ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी को हम लोग बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात जब भी आचार्यों की चर्चा होती है तो प्रमुख रूप से एक आचार्य का नाम हमारे जैनों की सभा में हमेशा आता है। जैसे क्रिश्चियन लोगों में बाइबल का महत्व है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र का महत्व है। तो ऐसे तत्वार्थ सूत्र की रचना करने वाले आचार्य उमा स्वामी के परिचय के लिए मैं विशु को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आचार्य उमा स्वामी का परिचय सभा को करें। सभा के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि, उपस्थित सभी निर्णायक विद्वान, इस गोष्ठी में उपस्थित सभी साधर्मियों को जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस मंगलाचरण से आप जान ही गए होंगे कि मेरा आज का विषय आचार्य उमा स्वामी के जीवन परिचय है। आचार्य उमा स्वामी का समय और ऐतिहासिक संदर्भ मुख्यतः विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंत भाग और दूसरी शताब्दी के पूर्वार्ध भाग में माना जाता है। आपकी जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी सीमित है, और परंतु ज्ञात है कि आपकी 18 वर्ष की अवस्था में ही मुनि दीक्षा प्राप्त की। आप कुशल बुद्धि एवं संपूर्ण जिनागम की स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में आचार्य पद ग्रहण किया। आप महान दिगंबर आचार्य कुंकुन के प्रमुख शिष्य थे और नंदी संघ के पट्ट पर लगभग 40 वर्ष तक आरोहित रहे। आपकी कुल आयु 84 वर्ष का उल्लेख प्राप्त होता है। आप उन गौरवशाली आचार्यों में से हैं जिन्हें दिगंबर एवं श्वेतांबर परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता से सम्मान प्राप्त है। आपने जैन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ तत्वार सूत्र की रचना की, जो जैन तत्व ज्ञान का सार और आधार है। उन्हें अनेक आध्यात्मिक शक्तियाँ एवं वृद्धि प्राप्त थी। आपका नाम वृद्ध पिशाचार्य से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि मयूर किसी का एक बार गिर जाने पे आपने गिद्ध के पंखों की पिछी को रूप में धारण किया था, जिससे आपका यह एक उपनाम भी मिलता है। आपकी मुख्य विशेषता अपने कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। तत्वार सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, आपके जीवन परिचय संबंध में उतना ही अपरिचित है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय तत्वार सूत्र को मान्यता प्राप्त कर देते हैं, इसीलिए इसे एक सर्वमान्य ग्रंथ का स्थान मिला है। वीर सेनाचार्य ने अपनी धवला टीका में तत्वार सूत्र के कर्ता को गृध्र पिशाचार्य लिखा है। आचार्य विज्ञान ने भी अपने श्लोक वार्तिका में आपका उल्लेख किया है। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट है कि उनका गृध्र पिशाचार्य नाम बहुत प्रसिद्ध था। आप जिनागम के पारगामी विद्वान थे। इसी से तत्वार सूत्र के टीकाकार समंतभद्र, पूज्यपाद, अक्कलम और विद्यानंद आदि मुनियों ने बड़े ही श्रद्धा पूर्ण शब्दों में इस
आपका उल्लेख किया है। वृक्ष पृथाचार्य की प्रमुख रचना का नाम तत्वार सूत्र है, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है। इसका ज्ञान मुझे कल रात्रि ही मिला है और आज सुबह दर्शन करते वक्त जब मैंने नीचे देखा कि मोक्ष शास्त्र रखा हुआ है, तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये तत्वार सूत्र ही है। नहीं तो आज तक मुझे यही नहीं मालूम था कि मोक्ष शास्त्र एक ही है। प्रस्तुत ग्रंथ 10 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें जीवादि 7 तत्वों की विवेचना की गई है। जैन साहित्य में यह संस्कृत भाषा का एक मौलिक आद्य सूत्र है। आद्य सूत्र का मतलब यह है कि यह संस्कृत भाषा में प्रथम सूत्र ग्रंथ है, जिसका कोई यह एक लघुकाय सूत्र ग्रंथ होते हुए भी उसमें प्रमेयों का बड़ी सुंदरता से कथन किया गया है। रचना प्रौढ़ और गंभीर है। इसमें जैन वाङ्मय का रहस्य अंतर्निहित है। इस कारण यह ग्रंथ दोनों जैन परंपराओं में सामान्य रूप से मान्य है। दार्शनिक जगत में तो यह ग्रंथ, जैसा निकी भैया ने अभी उसका वर्णन करते हुए बताया ही है कि यह एक ग्रंथ, दार्शनिक जगत में यह ग्रंथ प्रसिद्ध होते हुआ भी आध्यात्मिक जगत में इसका समाधान कम नहीं है। हिंदुओं में जिस तरह गीता, मुसलमानों में कुरान, ईसाइयों में बाइबल का महत्व है, वही महत्व जैन परंपरा में तत्वार सूत्र को प्राप्त है। इसमें समग्र जैन दर्शन तत्वों का जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, चारित्र, सम्यक दर्शन, व्रत, आचार, ज्ञान, साधना, कर्म, सिद्धांत का स्पष्टता और वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, जिसका अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। इसमें मुख्यतः 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष का विश्लेषण किया गया है। कर्म सिद्धांत और मोक्ष की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। कैसे आत्मा का कर्म पर बंधता है, बंध को कैसे रोका जाए, कैसे काटा जाए और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर वैज्ञानिक विवेचन है। वासना और दोषों का त्याग, व्रत नियमों की व्याख्या, क्षमा, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि का महत्व, जैन अनुशासन, अहिंसा तथा आध्यात्मिक प्रगति की सम्यक दिशा का दर्शन देता है। संक्षिप्त में तत्वार सूत्र जैन धर्म का एक सिद्धांत सार है, जो मोक्ष के मार्ग और सच्चे जीवन के आदर्शों को गहराई और वैज्ञानिकता से विवेचन करता है। ग्रंथ के 10 अध्यायों को 357 सूत्र के माध्यम से सूत्रबद्ध किया गया है। प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का विवेचन है, 5वें अध्याय में जीव तत्व का विवेचन है, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रम तत्व का विवेचन है, 8वें अध्याय में बंध का विवेचन है, 9वें में संवर और निर्जरा का विवेचन है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण सूत्र की कृति है। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण पद्य सूत्रकार की कृति है। इस पे बहुत सारे आचार्यों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं। जिनमें आचार्य विद्यानंद, देवनंद, आचार्य समन्वत, आचार्य अकलंग देव मौजूद हैं, जिनमें ये संस्कृत है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी तत्वार सूत्र में अनेकों विद्वानों ने टीकाएं प्राप्त की हैं, जिसमें पंडित फूलचंद जी, सिद्धार्थाचार्य, पंडित कैलाश चंद जी, पंडित जगन मोहन लाल जी,
पंडित पन्नालाल जी और रामजी भाई जोशी सोनगढ़ द्वारा लिखित 810 पन्नों की विशाल टीका भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ मान्यताएं भी प्रचलित हैं, जिसमें 10 लक्षणों के दिनों में 10 दिनों में ऐसा प्रचलन भी है कि रोज एक अध्याय का वाचन समाज में मुख्यता से किया जाता है। और यह भी प्रचलन है कि तत्वार सूत्र का आद्योपान पठन करने से जितना फल एक उपास का लगता है उसका उतना फल प्राप्त होता है। यह इसके अतिरिक्त न्याय आग्नि में भी तत्वार सूत्र के इस मंगलाचरण श्लोक का उपयोग किया जाता है आपकी मीमांसा के लिए। अतः हम सभी भी तत्वार सूत्र का शुद्ध उच्चारण करें और इसे पढ़ने का प्रयास करें। जय जय। वास्तव में देखा जाए गोष्ठियों का आयोजन 2 पर्पस के लिए किया जाता है। या तो आप उसके माध्यम से आपका स्वाध्याय हो जाना चाहिए और आपकी धर्म में रुचि बढ़ जाना चाहिए। तो निशु भैया ने जो अभी बोला उससे तो ऐसा लगता है कि जो आज की हमारी गोष्ठी थी वो सफल रही। इसी को आगे बोलते हुए एक छोटा सा और लिखा था, अभी भैया समझ में आया और वो भैया ने बोली दिया है तो उसके आगे बोली देता हूँ कि प्रशम भैया और निशु भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जबरदस्ती पकड़ाया। और इसके अतिरिक्त पापा से बात जब हो रही थी तब उन्होंने बताया कि पंडित राकेश जी का 1990-95 के आसपास में इस पे क्लास हुई थी। तो उन्होंने इसमें एकदम गहन चर्चा की थी जो 2 साल में एक अध्याय का ही कंप्लीट हो पाया। तो बहुत कुछ नहीं प्राप्त होके भी मुझे सब प्राप्त हो गया एक रात के अंदर। तो उसके लिए राकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक बस में झुकाना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अंतिम वक्ता के रूप में पहले मैं ये बता देता हूँ कि आचार्य कौन है। तो आचार्य पुष्पदंत और भूत भैया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आचार्यों की चर्चा चल रही है और आचार्यों की परंपरा में सबसे पहले नाम किस आचार्य का आता है? नरसेनाचार्य के दोनों जो शिष्य थे उनका आता है। तो लौकिक में यदि आप देखोगे तो सबसे पहले 3rd रैंक बताते हैं, फिर 2nd रैंक बताते हैं और आखिरी में उसका 1st रैंक है वो बताते हैं। इसीलिए उसी क्रम में जो सबसे पहले हमारे समझ लो श्रुत परंपरा में अभी जो लिखित में जो हमें शास्त्र मिलते हैं ऐसे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का परिचय देने के लिए मैं उत्सव मोदी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और उनका परिचय दें। सभी को मेरा सादर जय जय। आज की गोष्ठी का विषय है आचार्य परिचय, जिसमें मेरा विषय आचार्य पुष्पदंत और भूतबली। तो चलिए हम उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली का नाम साथ साथ ही सुनने में आता है, पर पुष्पदंत आचार्य को भूतबली से ज्येष्ठ माना जाता है। दोनों ही आचार्य धनसेन के पास शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने गए थे। पुष्पदंत आचार्य का समय ईस्वी सन 633 के पश्चात प्रथम द्वितीय शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनका समय 30 वर्ष माना जाता है। आचार्य पुष्पदंत का जन्म स्थान करहट के आसपास माना जाता है। करहट सातारा जिले में आता है। शिक्षा समाप्ति के बाद सुंदर दांतों के कारण इनका नाम पुष्पदंत पड़ा। आचार्य पुष्पदंत हरदबली के शिष्य थे, अरहतबली के शिष्य थे। आचार्य अरहतबली ने ही दोनों को शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य धनसेन के पास भेजा। उनके पास रहकर ही दोनों ने माँ
कर्म प्रकृति प्राभृत की शिक्षा प्राप्त की। इनके दीक्षा गुरु अरहत बलि और शिक्षा गुरु आचार्य धरसेन है। तो चलिए हम थोड़ा दोनों आचार्यों की प्रतिभा के बारे में जान लेते हैं। आचार्य पुष्पदंत अपने समय के आचार्यों में बहुत मान्य थे और इसीलिए वे मुनि समिति के सभापति कहलाते थे। इन्होंने ही षटखंडागम ग्रंथ की रचना का कार्य शुरू किया था। आचार्य पुष्पदंत प्रतिभाशाली एवं ग्रंथ निर्माण में निपुण थे। आचार्य पुष्पदंत ने अपनी रचना जिन पालित को पढ़ाई और अपनी स्वयं की एज कम जानकर उन्होंने बचा हुआ कार्य पूर्ण करने के लिए आचार्य भूतबली को प्रेरित किया। आचार्य भूतबली की शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा इतनी थी कि उन्होंने अपने आप ही सभी उपलब्धियां प्राप्त हो गई। रिद्धि और तपस्या के कारण हर कोई उनकी पूजा करता था। पोलाइट नेचर और साथ साथ में उनके केश बहुत सुंदर थे। आचार्य भूतबली सिद्धांत ग्रंथों के ज्ञाता थे। इन्होंने भगवान महावीर की परंपरा से प्राप्त सिद्धांत ग्रंथों के मूल सूत्रों का संकलन किया। आचार्य भूतबली षटखंडागम ग्रंथ के कर्ता नहीं परंतु प्ररूपक है। अब हम आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत से जुड़े विशेष कथा के बारे में जानते हैं। आचार्य भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद ग्रंथ रूप में निबद्ध किया और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ग्रंथ की पूजा की। इसी कारण यह पंचमी शुद्ध पंचमी के कारण फेमस है। और तो और आचार्य भूतबली ने उस महान ग्रंथ को अपने ही भांजे जिन पालित को पुष्पदंत गुरु के पास भेजा। जिन पालित के हाथों में ग्रंथ देखकर पुष्पदंत गुरु के भी शुद्ध भक्ति के अनुराग से खुश होकर शुद्ध पंचमी के दिवस षटखंडागम ग्रंथ की पूजा की। उसी टाइम से शुद्ध पंचमी का पर्व प्रचलित है। अब अंत में यह रचना परिचय देकर मैं अपनी गोष्ठी के विषय को समाप्त करना चाहूँगा। षटखंडागम ग्रंथ 6 खंडों में विभक्त है। यह ग्रंथ आगम में इम्पोर्टेंट और बहुत अनोखा ग्रंथ है। भगवान महावीर की वाणी को सुरक्षित रखने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। जैन ग्रंथों में षटखंडागम और कषाय पाउड़ दोनों ही प्राचीन और महान ग्रंथ माने जाते हैं। षटखंडागम का विषय गंभीर और इम्पोर्टेंट है। इसमें कर्म सिद्धांत, जीव भाव, जीव स्थान, जीवों की गति स्थिति आदि विषयों का वर्णन है। हमारे जीवन में इन दोनों ही आचार्यों का महावीर की वाणी पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। जय जय। बहुत धन्यवाद अक्षय जी। आपने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के संपूर्ण जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र और शुद्ध पंचमी जो कि इस पर्व से बहुत बड़ा हम लोगों का जुड़ा हुआ नाता है, उसके बारे में प्रकाश डाला। जब हम आचार्यों की चर्चा कर रहे हैं तो हमें जो श्रुत परंपरा हमारी आचार्य सबसे स्टार्ट हुई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूंगा 2 लाइन में। श्री ऋषभादिक वीर जिनेश्वर के गणधर सब करे नमन, ऋषभ सेन आदि गौतम गणधर स्वामी को है वंदन। श्री सुधर्मा जम्बू स्वामी अंतिम केवली को वंदू, सभी केवली सभी पूर्वधर शिक्षक गुरुवर अभिनंदू। श्रुत केवली विष्णु अपराजित नंदी मित्र गोवर्धन नाम, भद्र बाहु अंतिम श्रुत केवली प्रोष्टिल लोहाचार्य प्रणाम। श्रीधर सेनाचार्य भूतबली पुष्पदंत यति वृषभ महान, कुंद कुंदाचार्य उमा स्वामी श्री वीर सेन गुणवान। इसमें संपूर्ण परंपरा आचार्य हमारे तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से लेके अभी हमने जिनकी चर्चा करी आचार्य भूतबली सेनाचार्य सबका इसमें नाम आया है। अब क्योंकि सभी वक्ता हो चुके हैं
सो ये गोष्ठी कैसी रही इसके बारे में मैं 2 शब्द कहने के लिए हमारे प्रमुख अतिथि निखिल भैया से निवेदन करूंगा कि वे इसके बारे में कुछ बताएंगे। सभी को जय श्री शम भैया ने मुझे पहले तो इसके लिए बोला था कि आप भी बोल लेना जो वक्ता के रूप में, लेकिन पर उनसे बोला मेरे तो वैसे हाथ पाँव कपकपाने लगते तो उनने यहाँ पे बैठलवा दिया मेरे को। चलो बहुत अच्छा है, दोनों फेडरेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो नया चीज़ आप लोगों ने चालू कर दी गोष्ठी की, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये इससे हम जैसों को जैसे कम से कम पढ़ना तो चालू करेंगे और सुनना नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम ये जैसे ईशू बोले कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था, ये सुन के ही इतना वो किया था, तो सुनना और पढ़ना चालू करेंगे हम लोग। जैसा ने बताया अक्षत भैया ने आचार्यों के लिए पूरा विस्तार से सभी गोष्ठी में पूरा बताया कि आचार्य कुंद कुंद के 5 नाम थे। मैं मुझ जैसे में तो मैं बहुत कम सुनता हूँ, तो मेरे को तो 5 नाम थे, मेरे को ये नहीं मालूम था भगवान महावीर के 5 नाम थे, ये तो मालूम है। और उनके जीवन के बारे में पूरा पंच परमागम के बारे में उन्हें पूरा विस्तार से बताया, बहुत ही अच्छा। उमा स्वामी जी के लिए निशु भैया ने पूरा बताया। 18 साल की उम्र में उन्हें दीक्षा ली, 25 साल में आचार्य बन गए हैं। उनके आचार्य उनको कितनी विद्धि थी सिद्धि थी, फिर भी हमारे आचार्य को वो उनका उपयोग नहीं करते हैं। ये चीजें अब ध्यान में आती नहीं है, वो अपन जब सुने पढ़े तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। सभी ने बहुत ही अच्छा बोला, निशु भैया ने, राहुल ने, अक्षत ने, छोटू ने, सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। और दोनों फेडरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये चीज़ें चालू कर दी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही काम करते रहे। मैं मनीष भैया से निवेदन करूंगा कि वे गोष्ठी कैसी रही, क्योंकि गोष्ठी चालू भी उन्होंने करी है, तो उनको अभी तक उन्होंने सभी सुनी भी है, सभी देखी भी है, युवाओं ने अपनी तरफ से कोशिश करी है, तो वो हमें थोड़ा सा आशीर्वाद। सबसे पहले जो संचालन किया है अभिषेक भैया ने, बहुत ही सुंदर संचालन किया है। और ये गोष्ठी मूलभूत तो युवाओं की ही थी, युवाओं के पर्पज से ही इस गोष्ठी का संचालन किया जा रहा था। अब जाके 8वें सत्र में युवा लोग हैं। 8-7 गोष्ठी आपने हो चुकी है, लेकिन 8वीं गोष्ठी में ऐसा लगा कि ये कार्य हमारा सफल हो। 7वीं में भी महिला फेडरेशन, वहाँ पे भी युवतियों ने बोला था और यहाँ पे युवाओं ने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरा, आचार परंपरा जो हम सभी को, जो हम स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय में सबसे पहले यदि मुमुक्षु जगत में कोई प्रसिद्ध आचार्य है तो वो है सिरमौर, कौन? कुंद कुंद आचार्य। और कुंद कुंद आचार्य को हम क्यों ना याद करें, है ना? नीचे अपन पंक्तियाँ पढ़ लीजिए यहाँ से। बनाओ पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अस्त्रो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाय कुल ना करें। कितना उपकार है हमारे ऊपर कुंद कुंद आचार्य का, जो कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। हमारे यहाँ पे आचार परंपरा में 2 सर्वज्ञ है, कलिकाल सर्वज्ञ। एक तो आचार्य कुंद कुंद और एक आचार्य समंत लवी। और सहज रूप से योगा योग से 4 अणुयोग भी इसमें समाहित हो गए। 4 आचार्यों की जो बात करी, तो सबसे पहले कुंद कुंद आचार्य, है ना? उसमें कौन से द्रव्यानुयोग का समय साथ, है ना? समंत भद्राचार्य,
करणानियोग और उमा स्वामी आचार्य उसमें करणानियोग, ठीक है। और पुष्पदंत आचार्य की हमने जो कहानी सुनी, हालांकि उन्होंने प्रतिमानियोग नहीं लिखा है, लेकिन कहानी से जुड़ गया, तो ये 4 आचार्यों का 4 अनुयोगों का भी मतलब हो गया। और दूसरा, इसमें एक अर्हदवती आचार्य का नाम आया। ये जो गोष्ठी की शुरुआत है ना, शुरुआत ये अर्हदवती आचार्य ने ही की थी। उनके सानिध्य में बहुत सारे आचार्य सम्मिलित हुए थे और वहाँ पे ये कार्य प्रारंभ हुआ था। सबसे पहली शुरुआत माने वहाँ अर्हदवती आचार्य के माध्यम से इस संगोष्ठी का संचालन हुआ था। हालांकि समंतभद्र आचार्य जो न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने मुंह से ये कहा, माने उनकी घोषणा थी कि आओ मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, माने वाद विवाद करो, वाद विवाद नहीं, बात करो माने आप अपने मत को प्रस्तुत करो, मैं अपने मत को प्रस्तुत करूंगा। इस रूप से वो अपने आप को कहते थे मैं सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। और उन्होंने वास्तव में जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया, इतना प्रचार प्रसार किया है कि माने अपने आप में बहुत बड़ा अवदान उनका रहा है। और आचार्य उमा स्वामी कुंद आचार्य के पठ्य शिष्यों में उनका नाम आता है। और उनका जो एकमात्र ग्रंथ तत्वार्थ, उस पर इतनी टीकाएं लिखी गई हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने भी लिखी हैं और आज विद्वानों की परंपरा में भी आज तक हो रही। माने सबसे ज़्यादा रिसर्च का कोई विषय रहा है जैन दर्शन में तो वो तत्वार्थ रहा है। तो ऐसे आचार्य को भी हमने याद किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा हम सभी को सौभाग्य है कि हमें ऐसे आचार्यों का परिचय प्राप्त हुआ। पुष्पदंत आचार्य की बात करें तो कुंद आचार्य घर से उनको ऐसा आभास हुआ कि अब मेरे साथ ये ज्ञान चला जाएगा, क्या होगा। तो उस श्रुत परंपरा को बचाने का जो उन्होंने सपना संजोया था और उन्होंने अपने सपने में 2 बैलों को देखा था, तो वो 2 बैल नहीं थे, है ना, 2 आचार्य थे जो बलिष्ठ थे और उस श्रुत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे। और उन्होंने अपने संदेश के माध्यम से, किसी के माध्यम से संदेश पहुंचाया अर्हदवती आचार्य को। और उन्होंने ये 2 शिष्य जो काबिल थे, उन्होंने वो आचार्यों को भेजा और जिनका नाम माने कुछ परीक्षा के दौरान पुष्पदंत और भूतबली पड़ा, हालांकि नाम दूसरे थे। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमारे युवाओं में ये अंकुर फूट रहा है कि हम इस गोष्ठी से जुड़े, स्वाध्याय से जुड़े, क्योंकि पूरे विश्व में अज्ञानता का परचम लहरा रहा है और ज्ञान एकमात्र समाधान कारक है। तो ज्ञान समानना आज जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा तो आनंद बढ़ेगा। ये आनंद आप सभी लेवे और खासकर आपकी जिम्मेदारी है। अभी बुजुर्ग लोगों का एक टाइम हो गया है कि आप साइड में बैठे हैं, लेकिन युवाओं की जिम्मेदारी है, एक काम आपको आगे बढ़ाना है। आपने एक जो सपना संजो रखा है ज्ञानायतन का, आप लोग जुड़ गए हैं उससे, लेकिन उसमें सक्रियता कैसे आएगी? आप जब स्वाध्याय से जुड़ेंगे, जब आप ज्ञान से जुड़ेंगे, तो आप अपने आप इस कार्य को बहुत बखूबी निभाएंगे और आप निभाएं, ऐसी मेरी भावना है। और पुनः प्रसन्न भैया को और अभिषेक भैया को इस गोष्ठी के संयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदर्शन के लिए प्रसन्न जी आ रहे हैं। हाँ, और एक बात, आप लोग कैसे भी करके महिला वर्ग तो इस समय सक्रियता से स्वाध्याय में जुड़ रही है। अभी आपके लिए ही विषय चल रहा है, बेसिक चीजें जैन सिद्धांत प्रवेश का आधार स्तंभ है। हम अगर कुछ नहीं पढ़ें तो एक बार उसको जरूर पढ़ें। तो खासकर युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप सुबह के स्वाध्याय में 9 से 10, और हमारी प्रतीति जी बहुत अच्छे से ले रही हैं, आपको बहुत आनंद आएगा, आप अवश्य उससे जुड़ें। और आज शाम की जो
कार्यक्रम है सुनो हर घर प्रथमानियोग सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन बने। वहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम वो भी महिला फेडरेशन के माध्यम से संचालित होता है। ठीक 7:45 बजे पौने आठ बजे से मनोरमा जी माता जी की ओर से वो कथा का संचालन होगा। आप सभी को एड्रेस मालूम है, आप टाइम से पहले पहुँचे। सिद्धों की श्रेणी में आने वाले सभी प्रागी संतों की जय। आदरणीय मुख्य अतिथि और सभा में उपस्थित सभी साधुओं को सादर देते हैं। आभार प्रदर्शन के पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। 2 मिनट लग गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। शुरू में एक प्रश्न पूछूं, अपना स्वच्छा कि अच्छा स्व अपना? अपना स्वच्छा कि अच्छा स्व अपना? हम अभिषेक करके गए, बहुत सारे कुर्ते टंगे थे, एक अपना था और बाजू में नमन ब्रांड का बहुत बढ़िया कुर्ता था। कौन सा पहनेंगे? अपना पहनेंगे। अपना सो अच्छा। तो मैंने ये बात क्यों ली कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कॉमन है। मुझे एक बात क्या थी कि हमारे युवा साथी बहुत से आसपास के मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है, आप जाइए, लेकिन ये हमारा मंदिर है और ये अच्छा मंदिर लगना चाहिए। आप प्रतिदिन दिन में 2 बार इस मंदिर में अवश्य आए दर्शन करने के लिए। आप मंदिर में आएंगे, आपको लगेगा हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये अच्छा कर सकते हैं, आप हमें बताइए, मामा जी को बताइए, जगमा चाचा जी को बताइए, रवि चाचा जी को बताइए, पक्का वो इम्प्रूव हो। महिलाएं आती हैं, महिलाएं मनीषा भाभी को, शिल्पा चाची को, सभी लोग जितने योगा वरिष्ठ सब बताएं और आए, मंदिर आए, समय हो तो अभिषेक पूजन करें और प्रवचन तो सुने। पिछली बार एक गोष्ठी में एक बात आई थी कि जिनके परिवार के लोग बोल रहे हैं उनको आना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ सभी पूरा ही अपना परिवार है, सबको आना चाहिए। गोष्ठी में तो सभी आए। एक और बात थी, मैंने एक नज़र ऐसा जनरली सोच रहा था कि क्यों नहीं आ रहे हैं ये वाले, तो बहुत सारे रीजन समझ में आए। एक रीजन मुझे ये समझ में आया कि अभी हमको जैन धर्म सर्व समाधान कारण नहीं समझ में आ रहा है। पारलौकिक में हाँ एक श्रद्धा है कि मुक्ति पाना है तो सिर्फ जैन धर्म के सिद्धांतों से ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी जो वर्तमान में लौकिक दिख रहा है ना, वहाँ हमको जैन धर्म सर्व समाधान कारण नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने उसके पीछे भी विचार किया क्यों हो रहा है। तो एक बात मुझे लगी कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी मैं सारे में बोलने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय संस्कृति में क्या होता है, हम अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते कि हम उन्हें कष्ट दें। हर घर में जो भी काम होगा उनकी पसंद के होंगे। मैंने इशारे में बोल दिया है, मैं विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, अगर बुरा लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए। मैं अपने आभार प्रदर्शन पे आता हूँ। सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष महोदय मनीष भैया, एक बार फोन करो बिल्कुल हाँ आ जाए, ऐसा बोलने के लिए भी तैयार थे भैया, हमारे भी आप कपड़े हैं लेकिन आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता रहेंगे। उसके बाद हमारे अक्षय जी, हमने एक मैसेज डाला, अक्षय जी हाँ मैं बोलूँगा, कभी पीछे नहीं रहते हमारे युवा फेडरेशन। नीशू भाई को फोन किया, अरे आप कल बोलो, मैं कल बोल दूंगा। राहुल भैया को तो पता भी नहीं था, उनका नाम आ गया था गोष्ठी में, उन्हें बोलना है। ऐसे में गुस्सा भैया हाँ बोल दूंगा, आप तो टॉपिक के तो हम बोल देंगे। लेकिन आत्मविश्वास है, जैन धर्म पे श्रद्धा भी है, और आप ये मत सोचे कि ये आते नहीं है। रसरी आवे जाते सिर पर बहुत निशान, पक्का आएंगे। भैया ने बोला ना युवा वाले को, युवा साइड से 8 भी लग गए, अब और आते जाएंगे, पक्का आएंगे। और यहाँ हम संतुष्ट नहीं हुए हैं और आएंगे और प्रतिदिन आते हैं। हाँ, हमारे एक मिनट और लूँगा। आदरणीय देवी चाचा को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे युवा वक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करें। सर्वप्रथम वक्ता के रूप में अक्षय जी आपको आमंत्रित करता हूँ।
बोलो जी शासन भावना की जय। बहुत अच्छा लगा आज तक तो मुझे मेरे अपने ऊपर अच्छा लगता था, आज बच्चों के ऊपर भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता था कि पूज्य पिता के बाद में हम कैसे इसको काम करेंगे, तो बाद में रात भर यही सोचता रहता हूँ कि हमारे बच्चे इसको कैसा करेंगे। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, आज जो माइक उनके हाथ में देखा उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि युवा फेडरेशन का मैं ट्रस्टी होने के नाते प्रसम जी से रोज इसके संबंध में मैं कुछ ना कुछ सलाह देते रहता हूँ, तो मुझे क्षमा करना भैया। एक कारण कैसा है कि ऐसा लगता है कि हमने अपने युवा उम्र में जो कार्य किया है, मेरे आइकॉन में फिर से बोलना चाहूँगा अशोक जी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उम्र में मेरे से 10 साल का डिफरेंस है, फिर भी उनकी एक संस्था जैन सेवा संगम समिति और हम युवा लोगों की एक संस्था जैन युवा फेडरेशन, जैन नवयुवक मंडल, ये कंधे से कंधे मिलाकर परिवार पूरे में जिन शासन की प्रभावना में अपना पूर्ण योगदान देते थे। मैंने 15 साल की उनकी उम्र से शायद जो मेरे को जितना भी नॉलेज है, पूरा समर्पण, अगर सही में किसी को गौरव रखना चाहिए ना जिन शासन की प्रभावना का नागपुर में, तो एकमात्र मुझे आइकॉन है। बता रहा हूँ, बहुत लोग संस्थाओं से जुड़ते हैं, बहुत संस्था से जुड़ते हैं, लेकिन अल्पकाल में वो अपने विराम को प्राप्त होता है। लेकिन आज तक जिन्होंने अपनी दुकान बंद करके भी इस प्रभावना को अपने कंधे के ऊपर लेके चलने की जो प्रण है उनका, उसको देखा है। इसलिए इन युवाओं में मैं उन कंधों को निवृत्त होते देखना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारा विषय होता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे जितने भी समाज के सब आए, एक युवा फेडरेशन की शक्ति को अनुभव करें। क्योंकि शक्ति एक स्वतंत्रता में दिखती जरूर है, लेकिन उसका संगठन जो एक साथ देखने में जब आता है और जब वो फलीभूत होता है और उसकी जो आत्मानुभूति कुछ अलग टाइप की होती है। इसलिए संगठित होके पूरे समाज के हितार्थ मैं यही चाहूँगा कि युवा फेडरेशन जरूर हमको निवृत्त करे, और निवृत्त जब भी होंगे जब आप इस जवाबदारी को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए सक्षम होंगे। हम जानते हैं हमारे सक्षम पुत्र है, लेकिन उस सक्षमता हमें वो ऐसी वाली पूर्णता नहीं दिखती जो आपने लौकिकता में देखी है। जैसे आपने बताया कि न्याय शास्त्र एक, दर्शन शास्त्र एक, और उसके अंदर में अध्यात्म शास्त्र एक। जब आप समग्र रूप से आपको उसका अनुभव अपने अंदर में देखोगे, तब हमको ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमारी वो बात खत्म हो गई। तो इसी परंपरा को मैं जिंदा रखते हुए युवाओं से फिर से अनुरोध करूँगा कि आप इसको आगे बढ़ाएं और एक छोटा सा जो बच्चों के प्रोत्साहन हेतु आपको ये, क्योंकि कैसा है देखा, बच्चों में जब तक प्रोत्साहन नहीं दिया जाए उस रूप से वो काम नहीं कर पाते, इसलिए प्रोत्साहन हेतु है। आप सब जी को एक बहुत ही प्रसन्नता सूचना चाहते हैं। उसके पहले एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहती हूँ। तो ये हमारे जो वक्तागण है, आपके जो छोटे छोटे बच्चे जब माइक पकड़ते हैं, स्टेज पे जाकर कुछ बोलते हैं, तो हमको कितनी प्रसन्नता होती है। आज वही प्रसन्नता आपके माता पिता को मिलती है। ऐसी प्रसन्नता आपके माता पिता को देते रहे, ऐसी भावना मैं चाहती हूँ। और अभी मैं जो सूचना प्रदान करना चाहती हूँ, बहुत लंबे समय से जिसका हमें इंतजार था, ऐसा हमारे मंदिर के द्वारा आनंद मेला का आयोजन आगामी रविवार 16 नवंबर 2025 को किया जा रहा है। दोपहर के 2:30 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा। हमारी स्टॉल्स वगैरह सब हमारी सुनिश्चित हो चुकी हैं। आपको मात्र पधारना है और उसका बहुत बहुत लाभ आपको लेना है। तो आप निश्चित रूप से 16 नवंबर का जो रविवार है उसको आप हम सभी आनंद पूर्वक मिलजुल कर इस वात्सल्य मिलन जो हम करने वाले हैं, इसका हम सभी आनंद लेंगे, ऐसी हम आशा आपसे रखते हैं। पूर्ण रूप से जो हमारे
जैन विधि के माध्यम से जिस प्रकार से व्यंजन इत्यादि बनाए जाते हैं, तो शुद्ध व्यंजन इत्यादि का जो निर्माण है यहाँ से किया जाएगा। तो आप अपने और भी आप जो सहयोग देना चाहते हैं स्टॉल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वह सहयोग भी आप दे सकते हैं, अथवा अपनी उपस्थिति का सहयोग तो आप हमें अवश्य ही प्रदान करें। हाँ, और आप अपने आसपास अपने परिवारजन, अपने मित्रजन को भी इसके बारे में अवश्य बताएं। 16 नवंबर की जो डेट है उसके लिए, और आज जो हमारा घर घर प्रतिमान योग है उसमें भी आप समय के साथ ही आप उसमें उपस्थित रहें, ऐसी हम सभी से आशा रखते हैं। पुरस्कार के लिए अक्षत जी बोलिए।